जहांगीर, इमरान खान की मुबीना ऑडियो का दूसरा हिस्सा भी सामने आ गया है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये बहुत डैमेजिंग होगा जो ऑडियो लीक सामने आई हैं और जिसके अंदर खास तौर पे मैं देख रही हूँ कि बार बार इमरान खान साहब कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमने अमेरिका का काम जो है, नाम जो है वो नहीं लेना। इसलिए चूंकि उन्होंने अल्लाह ये कहा कि ये अमेरिका मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहा है, मगर पहले जो है उनका इरादा नहीं था कि वो नाम अमेरिका का लेंगे। तो ये बड़ी अहम बात है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो एक लाइन बोली है, वो जो लेटर है इसके जो है मर्जी के मिनट हम लिख लेंगे, ये भी बहुत ही हैरानकुन बात है। इसलिए चूंकि आप मर्जी के मिनट कैसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि आप जो है वो एक इरादा आपने किया हुआ था कि आप गलत डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो अवाम के अंदर फैलाएंगे और उसकी बिना के ऊपर आप अपना केस बनाएंगे कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ जो है वो कंस्पिरेसी की है। तो ये बड़ी अहम इंकशाफात आए हैं, बड़ी अहम लीक्स आई हैं और इनका जो है दूरदर्श मिजाज होंगे। देखिए, जो हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, आप उसको सिर्फ बाहमी ताल्लुकात की तौर पे मत देखिए। इसलिए चूंकि अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, उनका असर रसूख यूएई के ऊपर भी है, उनका असर रसूख सऊदी अरेबिया के ऊपर भी है, उनका असर रसूख आईएमएफ के ऊपर भी है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी है। तो हमने जो इस वक्त कर्जे लेने हैं उसके ऊपर भी उनका असर रसूख है। तो अगर उनके ऊपर कोई स्टोरी फैब्रिकेट की जाती है और उस वक्त के वजीर आजम फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो ये बहुत एक खतरनाक और तशवीशनाक बात है। और इसको चूंकि वो उस वक्त मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इलेक्टेड मुंतखब नुमाइंदे थे, तो ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है। इसलिए चूंकि मुल्क के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के ताल्लुकात के साथ जो दामी ताल्लुकात हैं वो खराब होंगे और उसका जो बराह रास्त असर है वो जो मैंने आपको इदारों का नाम दिया उस पर पड़ेगा। तो देखिए, ये कोई इसकी तहकीकात तो बहुत जरूरी है, मगर दूसरी तरफ से मैं ये भी कहूंगी कि जो ये लीक कर रहे हैं उनका क्या एजेंडा है, उसके पर भी गौर करना चाहिए। आपको लगता है कि ये लीक करके पाकिस्तान की खिदमत हो रही है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और वज़ीर आज़म की लीक तो कर जाते हैं और उनको रसाई हासिल है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, वो कौन से लोग हैं जो वज़ीर आज़म से भी ज्यादा ताकतवर हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तहकीकात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुनीज़ा, लेकिन यहीं पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, जो मीटिंग के अंदर जो गुफ्तगू जो चल रही थी वही है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, और ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि लोगों को समझ नहीं आनी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये तो बड़ा अपैरेंट अब हो गया है ना कि ये एक मिली जुली एक किस्म की एक उन्होंने मंसूबा बनाया था कि जी हम ऐसा लोगों को दिखाएंगे कि अमेरिकन ऑफिशियल ने हमें हमारी हुकूमत को धमकी दी है और इस तरीके से जो है हम मामलात को इस तरीके से घुमाएंगे। अब देखिए, लोकल सियासत के अंदर तो आप घुमा गए, मगर आप पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ उसको भी आपने घुमा दिया। तो ये बड़ी जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये खौफनाक बात है और इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। मगर फिर से मैं ये कहूंगी कि ये जो लीक्स आ रही हैं इनकी टाइमिंग देखिए, ये भी देखिए कि काबीना भी बैठी, ये भी देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी भी बैठी, ये भी देखिए कि हम आज तक कहते रहे हैं कि हमारी एजेंसी दुनिया की वर्ल्ड क्लास एजेंसी है। कितनी देर लगती है उस लीक वाले तक पहुंचने की कि वो हर दूसरे तीसरे दिन मैं और आप तज्जिया कर रहे होते हैं और वो लीक पे लीक करे जाते हैं और यहाँ पे वो उस तक पहुंचने की इनके पास कोई सहूलत ही नहीं है। तो ये भी तो सवाल करे ना कि हम किस किस्म की बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं कि लीक पे लीक होई जा रही है। हम कहते हैं हम दुनिया की वर्ल्ड क्लास एजेंसी में से एक है, मगर पकड़ा कोई नहीं जा रहा। अच्छा, यहाँ पे अगर बॉडी लैंग्वेज का से बात कर ली जाए, इससे कबल जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी जो है ऑडियो लीक हुई है और इसके बाद फिर खान साहब की ऑडियो लीक हो जाती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं। अब से कुछ देर कबल जब हमारे साथ शौकत परासा मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा कि हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। आपको ये नहीं लगता कि आइंदा आने वाले दिनों में इनकी जो सियासत है उस पर यकीनी तौर पर असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है जी, पाकिस्तान की सियासत पे वैसे ही असर पड़ गया है, इसलिए क्योंकि इन लीक्स ने ये साबित कर दिया है कि जो हमारे सियासतदान हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। मैं तो समझती हूँ कि ये जो लीक्स हैं ये खुद एक कंस्पिरेसी हैं
جو لیک کر رہا ہے وہ خود اس کنسپریسی میں شامل ہے اور جو لیک کروا رہا ہے وہ بھی اس کنسپریسی میں شامل ہے. اور سب سے اہم سوال آج پاکستان میں یہ ہے کہ وہ کون ہے جو تمام وزراء اعظم سے زیادہ با اختیار ہے. اس کو لیک کرنے کی اجازت بھی دی جا رہی ہے, اس کو ہیکنگ کرنے کی بھی پوری رسائی ہے, اور پھر وہ اس کو جو ہے وقفے سے نکال بھی رہا ہے اور اس کو کوئی نہیں پکڑ رہا. پاکستان کی کوئی ادارہ جو ہے اس کو پکڑ نہیں رہا, کوئی ادارہ جو ہے وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہا. دیکھیے یہ تو آپ لوگوں کو کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ لوگوں کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھیے اگر آپ نے اس طرح ہی سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے ایک کے بعد دوسرا, تو پھر پاکستان کی پھر اب معیشت اور سیاست جو ہے یہ اکٹھی چلتی ہے, یہ علیحدہ نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں کہ ملک کے خلاف چل رہے ہیں. اچھا منیزی, ایک جانب ملکی حالات اس طرح سے ہیں اور پھر ملک بحرانوں کی کیفیت میں بھی گھرا ہوا ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی چیزوں سے اور برے اثرات کنٹری پہ پڑیں گے؟ بالکل جی, میں تو آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو لیکس ہیں یہ کسی طرح بھی ملک کی خدمت کر رہے ہیں. وی بین میڈ اے لافنگ اسٹاک. آپ دیکھیے کہ اس طرح کی جب لیکس آئی تھی امریکہ کے اندر تو اس کے بعد واٹر گیٹ اسکینڈل جو ہے وہ برپا ہوا تھا, اور اس کے اندر جو وہاں کی قیادت تھی ان کو پھر ریزائن کرنا پڑا تھا. تو دیکھیے یہ جو حالات اس وقت بنا رہے ہیں آپ لوگ, اس کے اندر جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں وہ ڈسکریڈٹ کر رہی ہیں سیاستدانوں کو. آپ سیاستدانوں کو چھوڑیں, آپ اپنے وزراء اعظم جو الیکٹڈ منتخب نمائندے ان کو آپ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. ضرور انہوں نے ایسی چیزیں کہی ہوں گی, مگر دیکھیے اگر اس طرح آپ لیکس نکالنا شروع کر دیں گے ہر ملک کے سربراہ کے اوپر تو پھر تو بہت کچھ نکلے گا. پھر تو کسی ملک کا کوئی بھی سربراہ جو ہے وہ آپ کو صاف شفاف جس طرح دکھتا ہے اس طرح نہیں دکھے گا. تو آپ یہ بھی سوچ لیں کہ آپ نے اگر لیک کیا ہے تو پھر آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ آپ ڈسکریڈٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ پکڑے بھی نہیں جانا چاہتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ کی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں صرف یہ دکھاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ریاست کے اندر ایک ریاست ہے, جس طرح کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا.